अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने अगले 5 सालों के लिए वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। वफाकी काबीना में खुद एहतजाज का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। वफाकी ज़ेर इत्तलात और नशरियात अतातार कहते हैं, महंगाई, तिजारती खसारा कम करना, ज़र मुबादला बढ़ाना, IT के शोबे में एक्सपोर्ट को बढ़ाना और मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी का निज़ाम नफाज करना और एक टारगेट क्लियर कर लिया गया है। जबकि कई महकमे बिला वजह चल रहे हैं, उन्हें एक महकमे में जम कर दिया जाएगा। तवाज़न काबीना आई है, वहां पे एक खुद एहतसाबी का भी एक निज़ाम वज़ा किया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, IT इंटरवेंशंस के जरिए नया निज़ाम लाया जाएगा, जहां पे मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जज किया जाएगा। टारगेट्स बड़े क्लियर दिए गए हैं, जैसे तजारती खसारे को कम करना, ज़र मुबादला को बढ़ाना, महंगाई की शरह की मैंने बात की। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है, उसके अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा करना, IT एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है कि जो पेपैल जैसी फैसिलिटीज हैं इनको फाल करना, वाईफाई हॉटस्पॉट्स को फाल करना, पूरे मुल्क में जदीद डिजिटल निज़ाम को लेके आना। इसके साथ साथ शहाना इखराजात में जो कमी है, कई महकमे हैं जो बराए नाम चल रहे हैं, जिनका काम कोई नहीं, उनको मर्ज करेंगे दूसरे महकमों के साथ। जजों के खत की इंक्वायरी कमीशन के सवाल पर वफाकी ज़ेर इत्तलात और नशरियात अतातार ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ईमानदार फर्शनास जज रहे हैं, अच्छी शोहरत के हामिल हैं और खैर मुतनाज़र रहे। किसी को इन पर कोई शक नहीं। अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है तो वो इसे निभाने की सलाहियत रखते हैं। कैसे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, जो कि अच्छी शोहरत के हामिल हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं और पूरा पाकिस्तान ये जानता है ईमानदार और फर्शनास जज रहे हैं, किसी को उन पे शक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो उनका इंतखाब किया गया है और उन्होंने अगर इस जिम्मेदारी कबूल की है तो मैं समझता हूँ कि वो सलाहियत रखते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब करने का मुतालबा गवर्नर हाउस में रमज़ान पैकेज फराहम करने की तकरीब से खिताब करते हुए हाजी गुलाम अली ने कहा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने चाहिए। ये ख्वाहिश है और आरज़ू है कि बलूचिस्तान की तरह, पंजाब की तरह हम भी अपने सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब करें। सूबे में अगर हम इत्तेफाक राय से होंगे, सूबे के हकूक़ के लिए, हमारे जो हक है उसके लिए हम सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तो मैं सूबाई हुकूमत से और ख़ास कर इनके तमाम लीडरान से ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर इत्तेफाक राय पैदा हो तो मेरा गवर्नर हाउस इन सब के लिए 24 घंटे हाजिर है। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में बारीकबीनी से सब कुछ देख रही है और हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, स्टैब्लिशमेंट है, वो इन चीज़ों को देख रही है और वो एक लाएअमल तैयार कर रही है। तो मेरे ख्याल में वो मुल्क के मफाद में होगा। पीपल्स पार्टी ने हल्का NA 207 में उम्मीदवार के अगवा के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। सईद खनी ने कहा कि नवाब शाह की नशिश हमेशा से PP ही जीतती आई है। आसिफा बीबी की जीत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ को इस मुहिम से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ये है हम पर कि उस कैंडिडेट को हमने कहीं गायब कर दिया। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या उस कैंडिडेट को गायब करने से हमें कोई फायदा होना था क्या नहीं होना था। जब एक कैंडिडेट इस बात पे तैयार है कि मैं विड्रॉ कर जाऊंगा, तो उस कैंडिडेट को हमने गायब करके क्या हासिल कर लेना है। जो शख्स खड़ा होना चाह रहा था उसे पता था कि अगर मैंने इलेक्शन लड़ा भी तो बहुत बुरी शिकस्त उसको होनी है। अब जब बुरी शिकस्त ही होनी है तो भाई 4,10,000 का बिल क्यों अदा करूंगा। तो बजाय इसके कि वो अपनी शिकस्त को या हमारी कामयाबी को खुले दिल से तस्लीम करते, वो PTI का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसिफा बीबी की फतह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मैं ये समझता हूं कि इससे उन्हें तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जो एक सियासी किरदार होता है इंसान का, किसी जमात का, वो अपने उस किरदार को खराब कर रहे हैं। और अभी जानिए, डकैतों, राहज़नों और चोरों के बाद पुलिस भी कराची के शहरियों की जानो माल की दुश्मन बन गई है। कराची पुलिस के हाथों कपड़े के ताजिर का शॉर्ट टर्म में अगवा हुआ। मगवी को रात भर पुलिस मोबाइल में घुमाते रहे। मोबाइल से रकम मुंतकिल करवाई, 2 लाख रुपए लेकर जिन्ना अस्पताल के गेट के बाहर छोड़कर चले गए।
कराची के शहरी लावारिस बेअमा, एक तरफ डकैतों की यलगार जबकि दूसरी तरफ पुलिस शहरियों को अगवा करके तावान बटोरने लगी। कराची पुलिस की जानिब से शॉर्ट टर्म अगवा का एक और वाकया सामने आ गया। लाठी में कराची पुलिस की मुबैना वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज को मौसूल हो गए। कराची पुलिस एहलकारों ने लेबर स्क्वाड से पुराने कपड़ों के ताजिर को अगवा किया। खुद को हसास इदारे का एहलकार जाहिर करके वारदात की। पुलिस एहलकार मुखवी को रात भर पुलिस मोबाइल में घुमाते रहे। शहरी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मोबाइल फोन से रकम भी मुंतकिल करवाई। 2 लाख रुपए लेकर जिन्ना अस्पताल के गेट पर छोड़कर फरार हो गए। CCTV फुटेज में बाज़ एहलकारों को थैलों में कपड़े ले जाते भी देखा जा सकता है। पुलिस जराये के मुताबिक फुटेज में नजर आने वाले एक एहलकार की शनाख्त कर ली गई है। ये वाकया 2 रोज कबल पेश आया। कराची में जुर्म के आदाद शुमार बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की कहा कि कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। कराची में लूट मार खत्म करेंगे। कच्चे के डाकुओं की वजह से सखर मोटरवे बंद होने की बात दुरुस्त नहीं है। एक जिंदगी का कारोबार है, ये जो चलना है इसमें क्राइम भी होगा, और लेकिन हीनियस क्राइम्स के हवाले से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी स्ट्रीट क्राइम का इशू है। स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है कराची में। ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम करब करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। और मुझे अपने पुलिस ऑफिसर्स पर, अपनी पुलिस कमांड जो है उस पर एतमाद है। TPEC की एक चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है और कोई भी वहाँ पर हिंड्रेंसेस नहीं है। कराची में बेकाबू स्ट्रीट क्राइम को लगाम डालने के लिए पुलिस मुतहरिक है। शहर पुलिस चीफ को भी तब्दील कर दिया गया, जबकि हादुम हुसैन की जगह इमरान याकूब मिनहास नए पुलिस चीफ बन गए हैं। कराची में रात गए पुलिस इन एक्शन। कोरंगी अलावाला टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असला, छीना गया सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मुल्जमान की शनाख्त जुल्फिकार, अब्दुल रज़ाक और अनवर अली के नामों से हुई। गोलीमार हैदरी मस्जिद के करीब से फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी डाकू पकड़ा गया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया खमीसो गोट और लियारी मच्छर कॉलोनी में भी मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुल्जिमान धर लिए गए। डाकुओं से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कराची के के औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में CTD और रेंजर्स ने टारगेटेड ऑपरेशन किया। इलाका पुलिस ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक तलाश ऐप डिवाइस से 117 मुश्तबा अफराद, गाड़ियों और मोटरसाइकिल को चेक किया गया और 2 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। उधर कराची पुलिस चीफ को भी बदल दिया गया। खादिम हुसैन की जगह इमरान याकूब मिनहास कराची पुलिस चीफ मुकर्रर। इमरान याकूब ने चार्ज संभालते ही कराची पुलिस के जोनल और जिला सतह के अफसरान से मुलाकातें शुरू कर दी। और अब ये जानिए, लाहौर की मसाजिद में भी हजारों फर्जंदान इस्लाम ने एतकाफ कर लिया। इस मौके पर मसाजिद की सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर की मसाजिद में भी फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद जो है वो 10 रोज़ा एतकाफ़ की नीयत से मसाजिद में बैठ गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की फैज़ान मदीना जोहर टाउन मस्जिद में। यहाँ पर 1000 से ज़ायद जो फर्जंदान इस्लाम हैं वो यहाँ एतकाफ़ की नीयत से बैठे हैं। इस वक्त मस्जिद के मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी 1000 से ज़्यादा आशिकान रसूल 1 माह के और आखिरी 10 दिन के एतकाफ़ के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह के रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह इनको आदाब ज़िंदगी भी सिखाए जा रहे हैं और फ़र्ज़ अलूम भी इनको सिखाया जा रहा है। मेन चीज़ करैक्टर बिल्डिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इनकी यहाँ पे हो रही है। फैज़ान मदीना जोहर टाउन में जो दावत इस्लामी मजलिस शुरा के रुकन हाजी यफूर रज़ा अत्तारी हैं, वो भी इस दफ़ा 10 रोज़ा एतकाफ़ कर रहे हैं। सरप्रस्ती में 1000 से बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में भी फर्जंदान दीन आज एतकाफ़ में बैठ चुके हैं। तफसीलात क्या हैं, मलिक सईद अबान से जानते हैं। मलिक सईद अबान, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है मसाजिद में?
जी बिल्कुल, माह रमज़ान के आखिरी अशरे में तमाम मुसलमानों में से अक्सरियत जो है वो एतकाफ़ पर बैठती है। इस हवाले से हमारे साथ अमाम मस्जिद मौजूद हैं। अमाम साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जो एतकाफ़ पे लोग बैठते हैं उनकी सहरी अफ्तारी का क्या बंदोबस्त किया जाता है? वहाँ यहाँ जो सहरी का इंतज़ाम है, जो आप सहरी के बारे में पूछना चाहते हैं, वो ये है कि सहरी कुछ तो यहाँ लोग अपने जो है वो ख़ुद इत्तमाम करते हैं, और कुछ अगर जिनके पास नहीं होता तो वह मस्जिद की तरफ से जो इंतज़ामिया है वो उनका पूरा इंतज़ाम करती है। और ये भी है, हदीस के अंदर आता है कि ये नहीं है कि बस किसी बंदे को अफ्तार कराया जाए, एक पानी या एक गिलास या एक खजूर भी अगर दिया जाए तो उसको भी सवाब इतना ही मिलता है जितना रोज़ेदार को मिलता है। तो इसलिए हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं किसी न किसी तरीक़ा रमज़ान के अंदर जितने भी सवाब हैं उन्हें सही तरीके से वह हासिल कर सकूँ। जी बिल्कुल, आज से जो है वो रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, लोग एतकाफ़ पर बैठेंगे से जो है राब्ता। बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुकम्मल हो चुका है। लाखों फर्जंदान इस्लाम लैलतुल कदर की तलाश में है। मुल्क भर की मसाजिद में एतकाफ़ में बैठ चुके हैं, जबकि कराची से हमारे नुमाइंदे साद शरीफ तफसीलात से जानते हैं। जी साद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक महीना अपने तीसरे अशरे में दाखिल हो चुका है, जहाँ शहर भर में मुख्तलिफ़ मसाजिद में मोतकिफ़ीन हज़रात जो हैं उन्होंने अपने एतकाफ़ लगाने के इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं। कई जगहों पर एतकाफ़ जो है वो मुकम्मल तौर पर लगा दिए गए हैं और कई जगह पर अभी एतकाफ़ जो है वो लगाए भी जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर जैकब लाइन थानवी मस्जिद में, जहाँ तकरीबन हर साल 200 से ज़ायद एतकाफ़ का यहाँ पर जो है वो एहतमाम किया जाता है। मोतकिफ़ीन हज़रात जो हैं इनके लिए यहाँ पर सहर व अफ्तार का भी एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर नौजवान समेत कई बुजुर्ग पिछले 70 साल से यहाँ पर में जो है वो बैठ रहे हैं, और यहाँ पर तमाम मोतकिफीन के लिए बहुत अच्छे इंतजाम भी किए जाते हैं। इस वक्त तमाम इंतजाम जारी हैं, जो कि आप यहाँ पर मेरे अक़ब में देख भी सकते हैं कि बहुत से नौजवान और बहुत से बुजुर्ग जो है वो अपने एतकाफ़ में तशरीफ़ भी ला चुके हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मगरिब की नमाज से पहले। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी आज फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, जबकि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी एक बड़ी तादाद में एतकाफ़ में बैठने के लिए तैयार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। दानिश, बताइएगा। जी, कोयटा के तकरीबन आज तमाम छोटे बड़े मसाजिद में जो एहतिकाफ़ का जो एक अहम रुकन है रमज़ान मुबारक का, उसमें जो है वो आज लोगों की बैठने का सिलसिला जारी है। छोटे बच्चे भी इसमें जो है वो आज बड़ी तादाद में मियाँ इस्माइल मस्जिद में देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक बच्चा मौजूद है जो यहाँ पर बैठने आए। क्या कहेंगे छोटे भाई, आज एहतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि ये इबादत है, इस तरह की इबादत करनी चाहिए। मतलब इबादत है, ये करनी चाहिए, फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन करें, अच्छी बात है, क्योंकि इसके ताक़ आते हैं और इसमें इबादत की जाए। क्योंकि मुल्क के हालात आपको पता है किस तरह के, उसके लिए दुआएं करें, दीन के लिए दुआएं करें, और जिस तरह के मसले मसाइल होते हैं जिन्होंने ख़ुसूसी दुआएं का होता है उनके लिए भी दुआएं करनी चाहिए, और ख़ुसूसी दुआएं करें कि हालात बहुत ख़राब है। जी, न सिर्फ मियाँ इस्माइल मस्जिद में बल्कि कोयटा के तकरीबन तो तमाम छोटे बड़े जो मसाजिद है वहाँ पर आज जो फर्जंदान इस्लाम। बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर में आज लाखों मुसलमान एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, जबकि एथेंस की सबसे बड़ी मस्जिद में भी मुसलमान एतकाफ़ के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। एतकाफ़ करने वालों में पाकिस्तानी, बंगाली और अरब मुसलमान शामिल हैं। इंतज़ामिया ने लोगों की सहूलत के लिए ताक रातों में इबादत के लिए मस्जिद को 24 घंटे खुला रखने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात क्या हैं, रफ़ाकत हुसैन से जानते। जी रफ़ाकत। जी बिल्कुल, इस वक्त माह रमज़ान चल रहा है और मैं यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस की सबसे बड़ी मस्जिद दारुल अमन में खड़ा हूँ। क्योंकि आज इत्तिकाफ़ शुरू किया जाएगा तो यह इस मस्जिद में भी इत्तिकाफ़ की तैयारियाँ जो है पूरे ज़ोर शोर से जारी हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी, बंगाली और अरबी जो मुसलमान हैं वो इत्तिकाफ़ की तैयारी में जो है वो मसरूफ़ हैं। मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से उनके लिए सहरी और इफ्तारी का फ्री इंतज़ाम किया गया है। चूँकि माह रमज़ान एक बहुत मुबारक महीना है, इसलिए यहाँ दायरे आरे गैर में रहने वाले मुसलमानों की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने रब की इबादत कर सकें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। मस्जिद हाजा की तरफ से एक और जो ऐलान वो ये किया गया है कि ताक रातों में मस्जिद जो है वो दिन रात 24 घंटे यानी कि खुली रहेगी, ताकि जो इबादत करने वाले मजदूर तबका है जिनको वक्त नहीं मिलता काम से, वो जब भी चाहें मस्जिद में आके इबादत कर सकें और अपने रब के हुजूर सरबस्तुद हो सकें। जी बिल्कुल, दुनिया भर में आज से लाखों मुसलमान एतकाफ़ में बैठने के लिए तैयार हैं। एतकाफ़ करने वालों की एक बड़ी तादाद है जिसमें पाकिस्तानी, बंगाली और अरब मुसलमान भी शामिल हैं। आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।